एक्सरसाइज 9.2 हम डिस्कस कर रहे थे। तो 9.2 में देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 9 तक हमने डिस्कस करने के बाद प्रॉब्लम नंबर जो 10 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। आपको पी पदों का योग क्यू पदों के योग के बराबर दिया गया है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास सवाल है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉब्लम नंबर देगी 10। गिवन क्या है, सबसे पहले मैं वो लिखने वाला हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। तो एस पी इक्वल टू दिया हुआ है एस क्यू, ये हमें दिया हुआ है आपको पी पदों का योग क्यू पदों के योग के इक्वल सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये हमें गिवन है, इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम जो 10 है आपके पास, उसको आपने देखा कि हमें सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म गिवन है, हमें पी पदों का योग इक्वल टू क्यू पदों का योग गिवन है। तो फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, पी प्लस क्यू पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम सिंपली भी डिस्कस, तो फर्स्ट वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एस पी एंड एस क्यू। तो बेसिक चीज़ें अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो सम ऑफ पी टर्म सम ऑफ क्यू टर्म, तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज आपकी सेम है, एक ही एपी है आपके पास। तो सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे, माना कि जो एपी है, लेट एपी जो है आपके पास, उसका जो फर्स्ट टर्म जो है वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, ये प्रथम पद है आपके पास और ये आपका सार्व अंतर है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया। तो इसके बाद जो हमें गिवन है कि सर एस पी इक्वल टू एस क्यू। तो एस पी का जो फॉर्मूला होगा, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, तो एन की जगह पी है तो पी बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन यानी पी माइनस वन डी एस क्यू यानी क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन एंड डी, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 2 से आपका 2 कट हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2AP प्लस पी माइनस वन डी, फिर बन जाएगा ये 2AQ प्लस क्यू माइनस वन डी। ए और पी को आप सेपरेट कर सकते हैं, 2AP इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2AP माइनस 2AQ, और इसमें से इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्यू माइनस वन डी माइनस पी माइनस वन डी, ये बन गया। तो यहाँ से देखें तो ए है जो कॉमन है आपका, तो बन गया 2P माइनस 2Q इक्वल्स टू आपके पास क्या है, डी आपके पास कॉमन आ गया, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी, ये आपके पास बनता है। तो यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा और अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपके पास। तो ये बन गया आपके पास ए जो है, ए में से देखें तो ए में से 2P माइनस क्यू, ये बन गया डी। देखिए P माइनस क्यू है आपके पास, ये रहा P माइनस क्यू है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपके पास, ये आपके पास केस बना। अब इसी केस को अगर अपन सोल्व करते हुए चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमारे पास क्या बना, तो ये बन जाएगा a इंटू 2P माइनस क्यू इक्वल्स टू, देखिए P माइनस क्यू, देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। P माइनस क्यू आपका कॉमन आ गया, तो P माइनस क्यू एज कॉमन है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस P प्लस क्यू, और साथ में है D, ये आपका कट हो गया। यहाँ से अगर हम a फाइंड करें, a जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा D/2 1 माइनस पी माइनस क्यू, ये आपका a आपने फाइंड किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि सबसे पहले आपको a फाइंड करना था, तो और d फाइंड, जो रिलेशन हमने फाइंड किया है वो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही हम आगे की प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने देखिए सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू फाइंड करने के बाद सिंपली क्या होगा आपके पास, ए की इक्वेशन में सारा इक्वेशन फॉर्मेट होने वाला है। तो ए आपने फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, आफ्टर दैट हमें फाइंड करना है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म देखिए क्या है, तो इसको नोट कर लिया आपने, हमें वैल्यू ऑफ ए जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एस पी प्लस क्यू जो है आपके पास वो बन जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस
P प्लस क्यू माइनस वन एंड डी, ये आपका बना। तो ये इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो P प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे जो है आपके पास d बाई टू, वन माइनस P माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस वन डी। तो ये बन गया आपका P प्लस क्यू अपॉन टू से टू कट हो गया आपका, तो ये बन गया D। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा D माइनस डी पी माइनस डी क्यू। या फिर आप सिंपली हम क्या कर सकते हैं, D कॉमन लिया आपने तो ये बन गया वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस P प्लस क्यू माइनस वन पी क्यू, ये कट के जीरो आ गया आपके पास। तो ये बन गया आपका P प्लस क्यू अपॉन टू इंटू डी इंटू जीरो। तो सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म जो आंसर हमें मिलने वाला है, तो आंसर आपका रहेगा जीरो। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम नंबर 10 को आपने डिस्कस किया। तो प्रॉब्लम नंबर जो 10 है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, आफ्टर दैट कोशिश कीजिए कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म ऑफ AP are AB एंड C रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। हमें P, Q और R पदों का योग दिया हुआ है जो ABC है, तो हमें ये सिद्ध करना है। हमें सम ऑफ फर्स्ट P, Q, R यानी हमें SP दिया हुआ है वो है A, SQ दिया हुआ है वो B, SR दिया हुआ है वो C। क्वेश्चन नंबर 11, जो हमें P पदों का योग, Q पदों का योग, R पदों का योग क्रम से ABC दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि A अपॉन Q जो है वो है Q माइनस R, B अपॉन Q ये है R माइनस P प्लस C अपॉन R जो है आपका वो है P माइनस Q और इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है उसके लिए जो हमें गिवन क्या है, देखिए सिंपल मुझे गिवन क्या है वो हमने देखा, फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास बेसिक फॉर्मूले क्या है उनको यूज करेंगे हम, और आफ्टर दैट हम कोशिश करेंगे हमें जो प्रूव करना है उनमें कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। तो यहीं पे आपको अपना लॉजिकल ब्रेन यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो SP का मतलब हो गया आपका तो P बाई टू। अच्छा देखिए एक ही AP है आपके पास, ये जो AP है ये ओनली वन AP है जिसके बारे में ये सब डिस्कस किया गया। P मतलब कुछ टर्म्स का, Q मतलब कुछ और टर्म्स, R मतलब और टर्म्स। P Q डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन AP आपके पास सेम एक ही AP है, और उसमें सम आपको यहाँ पे इसने जो गिवन है तो यहाँ से हमें कुछ चेंज करना होगा, तो वो हमें यहाँ से चेंज करना होगा क्योंकि इसका जो सम है वो मेरे को A दिया हुआ है, इसका सम जो है वो B दिया हुआ है, इसका सम है वो C दिया हुआ है। तो हम इसमें थोड़ा सा हम चेंजेज कर लेते हैं, और वो चेंजेज क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अपनी जो न्यू AP है, ये जो AP है इसका फर्स्ट टर्म हम A1 डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस आपका D सेम रहेगा, यानी प्रथम पद हम A1 लेंगे और आपका सार्वंतर जो है वो D कंसिडर करेंगे, A1 क्यों कंसिडर करेंगे आप देख सकते हैं, दैट्स वाई क्योंकि A सम हमें यहाँ पे गिवन है सर। तो P बाई टू A1 प्लस P माइनस वन D इक्वल्स टू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है आपके पास Q बाई टू A1 प्लस Q माइनस वन D इक्वल्स टू B, इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड है आपके पास R अपॉन टू A1 प्लस R माइनस वन D इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपके पास बना। अब हमें सिंपली क्या चाहिए, देखिए सिंपल जो चीज़ें हमें यहाँ से डिस्कस निकालनी है वो हमें यहाँ से डिस्कस करनी है। यस तो वो देखिए आपके पास क्या बनता है। देखिए सबसे पहले इसको सेपरेट कीजिए आप, इसको अगर हम सेपरेट करें तो ये आपके मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इक्वेशन फर्स्ट को आपने चेंज किया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को आपने चेंज किया तो A1 प्लस P माइनस वन D वो है आपका 2A अपॉन P, इक्वेशन नंबर 4। A1 प्लस Q माइनस वन D वो है आपका 2B अपॉन Q 5। फिर है आपके पास A1 प्लस R माइनस वन D वो है आपका 2C अपॉन R, वो है इक्वेशन नंबर 6। तो 4 5 6 ये बना आपके पास।
हाँ, अच्छा देखिए ये a अपॉन पी है आपके पास, ये यहाँ से मैंने बाई मिस्टेक इसको किया क्या, यस ये a अपॉन पी है, a अपॉन पी, ठीक है। अब देखिए a अपॉन पी के साथ जो है मेरे पास वो q माइनस आर है, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, जो जिस तरीके से हमें प्रूफ मांग रहा है तो इसको मैं q माइनस आर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इसको मैं r माइनस पी से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और इसको मैं p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको हम ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोसेस बनता है। तो इस पार्ट को हम यहीं पे ही सेट कर लेते हैं और सिंपली हम इसी तरीके से इसको ऐड कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। q माइनस आर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a1 q माइनस आर प्लस q माइनस आर p माइनस 1 d और 2a अपॉन p q माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर है आपके पास 7। ऐसे इक्वेशन नंबर 8 फाइंड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से, तो ये बन जाएगा a1 r माइनस पी प्लस r माइनस पी है आपके पास, और ये बन जाएगा q माइनस 1 d, और वहाँ से बनेगा आपका 2b अपॉन q, और ये बनेगा r माइनस पी। इसके बाद देखिए p माइनस क्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 p माइनस क्यू प्लस r माइनस p माइनस क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे r माइनस 1 d, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2c अपॉन r, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई किससे किया अपने p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। इसको देखो अगर अपन ऐड कर दें तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको ऐड कर सकते हैं कि a1 इसमें से कॉमन लिया आपने, इनको ऐड किया आपने, तो a1 आपके पास कॉमन है तो ये बन जाएगा q माइनस r माइनस p माइनस क्यू। यहाँ से देख सकते हैं आप इसमें से क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो d कॉमन लेने के बाद ये बना आपका q माइनस r p माइनस 1 r माइनस p q माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू r माइनस 1। ये मल्टीप्लाई किया, ये बन गया अपने पास, और इस साइड से हमारे पास क्या बना, इन सबको हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2a अपॉन p q माइनस r 2b अपॉन q r माइनस p प्लस 2c अपॉन r और p माइनस, ये आपके पास में। अब हमें सिंपली क्या करना, देखो ये हमारे पास ऐड होने के बाद ये सारा फॉर्मेट आपके पास बना, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला केस है उसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए ऐड, आपने सिंपल इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद अब देखो आपके पास क्या बन रहा है, उसको आप यहाँ से देखेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर अपन डिस्कस करें तो क्यों से देखिए क्यों कट हो गया, आर से आर, आर पी से पी, तो ये तो जीरो हो गया आपके पास, ये तो पार्ट ही जीरो हो गया आपके पास। ये तो a1 के साथ जीरो आ गया आपके पास। इधर से अगर d देखें तो इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, ये बन जाएगा आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू इक्वल्स टू, ये सेम रहेगा आपका नीचे। तो यहाँ से देखिए क्या बना, ये तो जीरो बन गया आपके पास, क्यू पी ये पी क्यू रहेगा आपका, माइनस क्यू है आपके पास, यस है कि प्लस क्यू, यस ये रहेगा आर पी, माइनस आर पी को मल्टीप्लाई करेंगे, आर पी पी आर ये कट हो गया आपका, प्लस आर से कट है आपका, माइनस आर कट है, माइनस आर क्यू जो है माइनस आर क्यू भैया माइनस क्यू आर, ये भी कट है, पी से भी कट है, तो आप मेरा सारा पार्ट आपका जीरो हो गया, तो ये बन गया जीरो इक्वल्स टू, ये निकल के आया आपके पास 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर पी माइनस क्यू। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे आप, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बनने वाला है, 2 हट जाएगा आपके पास, और ये बन जाएगा आपके पास a अपॉन पी क्यू माइनस आर b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को आपने बहुत ही ईजी वे में यहाँ से सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रॉब्लम नंबर जो 12 है आपके सामने वो देखिए हम डिस्कस करते हैं।
प्रॉब्लम 12 देखिए क्या है, समस्या 12, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m रेशियो n स्क्वायर, शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m - 1 रेशियो 2n - 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें गिवन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें रेशियो यानी अनुपात दिया हुआ है सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म का अनुपात यानी रेशियो हमें दिया हुआ है टर्म ऑफ एन AP इज m रेशियो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये हमें गिवन है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म मतलब उसकी mth टर्म अपॉन उसकी nth टर्म का जो रेशियो होगा इज 2m - 1 अपॉन 2n - 1, ये हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना, एक AP है जिसके m टर्म और n टर्म का सम का जो रेशियो है वो हमें यहाँ से गिवन है और हमें उसी को ही आगे फॉरवर्ड करना है। हमें अनुपात दिया गया है किसी भी एक AP के m पदों का और n पदों का जो अनुपात है वो आपका ये है। हमें उसके mवां और nवां पद का अनुपात निकालना है। किसी भी हमें AP में हमें सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म का रेशियो गिवन है। आफ्टर दैट हमें उसकी जनरल टर्म यानी उसका mth टर्म और nth द रेशियो बिटवीन फाइंड द रेशियो बिटवीन द mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो, हमें ये रिजल्ट फाइंड करना है। तो आप सिंपल सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो AP है आपके पास जिसका फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, तो उसका प्रथम पद A है और सार्वंतर D है और उसी के साथ हम ये सब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है सबसे पहले हम वही से स्टार्ट करेंगे। तो SM क्या होगा, हो जाएगा सर m/2 2A प्लस m - 1D और इक्वल्स टू वो आपका है अपॉन में सिंपल अपॉन में रहेगा n/2, ये बन जाएगा 2A प्लस n - 1D, ये रहेगा आपके पास, और m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इस पार्ट से देखिए ये आपका कट हो गया और इससे ये कट हो गया, मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए अपने पास क्या बनता है। ओके देखिए 2 से 2 कट हो गया आपका सिंपली, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से तो ये बन जाएगा 2an प्लस n m - 1d, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2am प्लस m n - 1d। अब देखिए अपनी सॉल्व करते हैं। तो सेपरेट कर देंगे सबसे पहले a, तो 2an माइनस 2am, फिर इसको माइनस करेंगे तो n - 1d माइनस, ओके तो सिंपल क्या हुआ आपके पास m 2am हमने मल्टीप्लाई किया यानी n को मल्टीप्लाई 2an प्लस n, ये हमने मल्टीप्लाई किया 2am और यहाँ पे m है m, तो ये आपके पास m है और इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा n m - 1d। सिंपल हमने देखा 2a हमारे पास कॉमन आएगा तो बन जाएगा n - m, यहाँ से d आपने कॉमन लिया तो क्या बन गया mn - m माइनस mn प्लस n, ये आपका बना। यस तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो इसको और आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2a इक्वल्स टू 2an माइनस m और d यहाँ पे कॉमन रहेगा आपका, हाँ तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास n माइनस m, तो इसको लिखा हमने n माइनस m प्लस इन दोनों से mn माइनस mn तो ये कट हो जाएगा आपके पास, n माइनस m ये बना अपने पास, तो इससे ये कट हो गया आपका। तो यहाँ से अगर देखें तो 2a इक्वल्स टू बना d, यानी d की वैल्यू जो है वो मेरे पास 2a निकल के आती है। अब अगर हम सिंपली देखें तो क्वेश्चन में आगे हमें फॉरवर्ड करना है क्या, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2a एज ए रिलेशन में हमने फाइंड किया। अब हमें उसका mth टर्म और nth टर्म फाइंड करना है। तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा a प्लस m माइनस 1d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1d। ये रेशियो मेरे को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास, या d की वैल्यू आप पुट कर दो, सिंपल रहेगा a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू जो है वो है 2a अपॉन में जो है आपके पास सिंपल a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू जो है वो आपके पास 2a। तो यहाँ से इस तरीके से a फाइंड करें तो a फाइंड किया तो 1 प्लस 2m माइनस 2, ये निकल के आया आपके पास। अपॉन में जो है a कॉमन है आपके पास, तो ये बन गया 1 प्लस 2n माइनस 2, a से कट हो गया आपका, तो ये बन गया 2m माइनस 1
अपॉन ये बन गया 2n-1, और ये ही हमारे पास इसका रेशियो हमें निकालना था। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने देखा कि सिंपल जो वैल्यूज हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है उसके बेस पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 13, देखो आपके पास क्या कह रही है। यस, प्रॉब्लम 13 हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम 13 जो है, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 3n² + 5n एंड mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इफ सम, हमें इस एक AP है आपके पास, उसका सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP Sn दिया हुआ है हमें, Sn दिया हुआ है आपको क्या, 3n² + 5n एंड mth टर्म इज 164, और उसका mth टर्म जो है दिस इज 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m फाइंड करना है कि वो नंबर आपका कौन सा है। तो m फाइंड करना है आपको। तो यहाँ से देखिए सिंपल, अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए सिंपल, हमें mth टर्म हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो सबसे आसान क्या है कि ये हमें mth टर्म पूछा है इसने। Sn यहाँ पे हमें गिवन है, AP आपकी सेम एक ही AP है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें n पदों का योग दिया हुआ है और mवां पद दिया गया है। हमसे पूछा कि m पद, वो mवां पद कौन सा है। तो अगर आप बहुत ही आराम से यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक ही समांतर श्रेणी है जो AB है, जिसका प्रथम पद A है, सार्वंतर D है। सिंपल, सबसे पहले आपको ये करना है। mवां पद आपको दिया हुआ है, nवां पद का सम आपको दिया हुआ है। तो m पदों का सम भी आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल होगा कि Sm = 3m² + 5m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से am फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, तो आपको पता है कि am का जो फॉर्मूला है आपका वो रहेगा Sm - 1। ये फॉर्मूला आपका रहेगा, ये फॉर्मूला आपका रहने वाला है। तो यहाँ से अगर अपन डिस्कस करें तो Sm जो है आपके पास, तो Sm ये हो गया अपने पास, ये am का फॉर्मूला क्या बनेगा, Sm - Sm - 1। ये हमने कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसका प्रूफ भी आपने देखा तो ये एज ए फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम Sm - 1 फाइंड करेंगे। तो बन जाएगा 3m - 1² + 5m - 1। अब सिंपली हमें am फाइंड करना है। तो am क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें से ये माइनस करना है अपने को। तो ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 3m² + 5m माइनस, इसको ओपन करेंगे 3, ये बन जाएगा m² + 1 - 2m + 5m - 5। ये बना। am = इसको सेट करेंगे अपन 3m² + 5m माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m² + 3 - 6m + 5m - 5। am = क्या बना, 3m² + 5m माइनस 3m² -3 + 6m - 5m और +5। अब जो कट हो रहा है सबसे पहले उसको कट करो। 5m भी कट हो रहा है। क्या बना अपने पास, तो am = बन गया आपके पास 6m और 5 - 3 6m + 2, ये बन गया आपके पास am। और ये am और am आपको गिवन है 164, ये बन गया आपका 6m + 2 जो है आपका, दिस इज 64। तो 6m = 64 - 2, तो 6m = बन गया आपके पास क्या, अच्छा 164 है, 164 है, 164 है, तो वही बन गया आपके पास 162। यस, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो गया 162/6। तो 6 2 = 12, 4 6 7 = 27। तो m की वैल्यू जो आई आपके पास वो है आपकी 27। इसी के साथ देखिए इसके आगे के क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप कीजिए, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो।